3 का ऐलान अब कभी भी हो सकता है। इसका कारण ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को बताया जा रहा है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ईरान अब किसी भी वक्त इजराइल पर बड़ा अटैक कर सकता है, जिससे एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। दरअसल ईरान के साथ इजराइल के संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस कोशिश में है कि अगर ईरान उनके देश पर हमला करता है तो उसे कैसे कूटनीतिक तौर पर अलग थलग किया जा सके। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस और इब्राहिम अलायंस की। इब्राहिम अलायंस, जिसका जिक्र अभी कुछ दिन पहले ही इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिकी कॉन्फ्रेंस में किया था। अब वर्ल्ड वॉर 3 के लिए एक बार फिर से 2 गुट बने हुए हैं। लेकिन ये सवाल तो बनता है कि इब्राहिम और एक्सिस क्या है और क्यों इनके बीच ऐसे जंग होने वाली है जिसके जद में आकर पूरी दुनिया जल जाएगी। तो आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अमेरिकी कांग्रेस ने बयान देते हुए नेतन्याहू ने ये सिग्नल दिया है कि वो एक ऐसा अलायंस बनाएंगे जो मिडिल ईस्ट का नेटो होगा। लेकिन नेटो ही क्यों? दरअसल नेटो का एक रूल है कि अगर कोई भी देश नेटो में शामिल किसी भी देश पर अटैक करता है तो वो नेटो की सारी कंट्रीज पर अटैक माना जाएगा और इसके बाद सारी नेटो कंट्रीज मिलकर उस देश पर अटैक कर दें। ऐसे में इजराइल भी एक ऐसा ही अलायंस चाहता है। अप्रैल से कोशिश में जुटा इजराइल हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान और उसके बाकी प्रॉक्सी अलायंस में बहुत गुस्सा है। वो किसी भी हाल में हानिया की मौत का बदला इजराइल से लेना चाहते हैं। यही वजह है कि ईरान की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि साहब कि इस बार इजराइल पर हमला अप्रैल में हुए हमले से अलग होगा और ये इतना बड़ा होगा कि इजराइल इसे याद रखेगा। अब ईरान की इस धमकी को इजराइल जरा सा भी हल्के में नहीं लेना चाहता है। यही वजह है कि वो इब्राहिम अलायंस के लिए अमेरिका और ब्रिटेन पर लगातार प्रेशर डाल रहा है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर गवा गैलेंट ने हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ बातचीत में ईरान और उसके प्रॉक्सी अलायंस से बचाव के लिए एक नए अलायंस की जरूरत पर काफी जोर दिया है। इजराइल और अमेरिका दावा करते हैं कि मिडिल ईस्ट में पीस और स्टेबिलिटी के लिए उनकी मजबूत मौजूदगी होना बहुत जरूरी है। लिहाजा अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अगर इजराइल पर हमला होता है तो इजराइल की मदद करेंगे। क्या है इब्राहिम अलायंस? इजराइल की कोशिश है कि ईरान और उसके सहयोगियों से खतरों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ब्रिटेन के साथ मिलकर नाटो जैसा समझौता किया जाए। इजराइल ने इसकी शुरुआत अप्रैल में हुए ईरान के हमले के बाद ही करा दी थी। इब्राहिम अलायंस साल 2020 में हुई अब्राहम संधि का ही विस्तार है। अब्राहम संधि का मकसद अरब देशों के साथ इजराइल के रिश्तों को बेहतर बनाना था। इसमें यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान जैसे देश शामिल हैं। अमेरिका की मध्यस्थता में हुए इस समझौते को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि कई अन्य अरब देश भी इससे जुड़ेंगे। वहीं ईरान से खतरे को भांपते हुए इजराइल चाहता है कि अब इस संधि को विस्तार दिया जाए और नाटो जैसा एक अलायंस बनाया जाए जो युद्ध की स्थिति में ईरान के खिलाफ इजराइल का साथ दे। चलिए अब इब्राहिम अलायंस के बाद बात करते हैं ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की और क्यों ईरान इससे इतना घबरा रहा है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान का आरोप है कि सीरिया में उसके एम्बेसी के पास हुए हाल ही हमले में इजराइल का हाथ था और इस हमले के बाद से दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात बन गए और जंग सिर्फ ईरान तक लिमिटेड नहीं होने वाली है, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ और इसकी शुरुआत असल में तभी हो गई थी जब इजराइल ने हमास पर अटैक किया था। अब ये अलायंस मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के बढ़ते दबदबे को भी चुनौती देता है। इसमें हमास और हिजबुल्लाह के अलावा हूती जैसा ग्रुप भी शामिल है। ये वही हूती ग्रुप है जो रेड सी क्राइसिस के लिए जिम्मेदार है। इसी हूती ग्रुप ने गाजा में अटैक रोकने के लिए इजराइल पर मिसाइल भी लॉन्च की थी। इससे एक चीज समझ में आती है कि भले ही एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के गुट अलग अलग देश के हैं, लेकिन एक चीज है जो इन्हें एक साथ लाती है, वो है अमेरिका और इजराइल। ये दोनों ही देश इनके सबसे बड़े दुश्मन हैं और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बाकी आपको क्या लगता है कि जंग कभी किसी चीज का सलूशन निकाल सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।